गिनती कम आती है। वो 46 में 56 की गिनती गिनते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को उद्घाटन होना है, जिसका राम भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचे और पीएम मोदी ने अयोध्या को पूरे देश से जोड़ने के लिए कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसमें दिल्ली और अयोध्या को जोड़ने वाली भी 2 ट्रेनें शामिल है। एक अमृत भारत एक्सप्रेस और एक वंदे भारत एक्सप्रेस को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी द्वारा कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों शहरों के लिए जो ट्रेनें चलाई गई, जो यात्री सफर करेंगे, वो यात्रा कितनी महंगी होगी, ये पीएम मोदी को बताना चाहिए था। अखिलेश ने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार ना मांगे, इसलिए ऐसे कार्यक्रम बीजेपी कर रही है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था, उन सवालों से बचने के लिए लोकसभा के सांसदों को निकाल दिया गया। 2024 में ये लौट कर आ गए तो ये वोट देने का अधिकार भी छीन लेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन सबके साथ गैर बराबरी नहीं खत्म हो रही है। ये पीडीए का जो हमारा नारा है, यह गैर बराबरी भेदभाव खत्म करने के लिए है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है और 80 हराओ भाजपा हटाओ। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आपको सुनाते हैं। तो सोचिए, अरे मेरे साथी ये सही बताए, तो मेरे दिमाग से निकल गई बात। अखिलेश जी, हाँ देखिए, आप प्रधानमंत्री जी कह रहे ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए, चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी? ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी? आज ईंट की कीमत क्या है और चाय कितनी महंगी हो गई? महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अखिलेश जी, यात्रा की बात हो रही है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय हर व्यक्ति यात्रा करता है या कार्यक्रम करता है। और अध्यक्ष जी, ये कार्यक्रम इसी तरह चलते पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश जब यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव साथ होंगे। बेचारे हैं स्वामी प्रसाद और अखिलेश जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वही बोलते हैं, वो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो स्क्रिप्टेड हैं, स्क्रिप्टेड लीडर और मेकअप लीडर अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे पास इतनी चॉइस है कि जिसमें आप लोकसभा के बाद तय कर लेंगे। मुख्य हमारा ये है लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो और उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। क्या आप अखिलेश जी जब छोटे दलों की बात करते हैं, क्या वो खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में बताना, उन्होंने समर्थन दिया? क्या बता रहे हो? ये बातें इधर उधर मत करो। किसान की आय दोगुनी होगी क्या? हर प्रधान से पैसा वसूल, हर प्रधान से पैसा वसूला जा रहा है। क्या ये जो एलईडी वैन या टीवी वैन जा रही है गांव में, क्या ये बताने जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? या आलू का किसान है मान लीजिए, क्या उसके लिए बीज सस्ता था? क्या उसकी पैदावार में जो लागत है वो कम हो गई? क्या डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी या कीटनाशक दवाइयाँ या इक्विपमेंट जो लगते हैं, क्या उसमें जीएसटी कम हो गई? क्या उसके लिए कुछ सस्ती चीजें उपलब्ध हुई है? क्या गठबंधन 2024 में कितनी सीटें जीतेगा ये आप बता दीजिए। झूठ बोलती है और आपका सत्य क्यों नहीं बिक रहा है? क्या कभी इस पर विचार किया है आपने? विचार तो किया है, क्योंकि हमारे पास पैकेज नहीं है। आज आपने ट्वीट किया है। और अगर पैकेज होता तो हमारे लोग इस बात को स्वीकार कर लेते। अब आप ये बताइए, हमारे 19 जो चीन से हमारी लड़ाई हुई लद्दाख के इलाके में, जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसमें 114 कुमाऊं रेजिमेंट के लोग शहीद हो गए, और जो मेमोरियल बना था,
आज चीन के लोग कह रहे हैं कि इस मेमोरियल को नहीं बना सकते हैं आप, वो मेमोरियल तोड़ा जा रहा है। क्या आप में से किसी ने खबर बनाई? एक हवाई जहाज जो भारत से चलता है और जिसमें लोगों से पैसा वसूला गया, गुजरात के लोग थे, पंजाब के लोग थे, उनसे पैसा वसूला गया, और सुनने में आ रहा है कि एक एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए दिए हैं जो अमेरिका में घुसना चाहते थे इलीगली। तो सोचिए, यही क्या गुजरात मॉडल था? सोचना चाहिए सरकार को, और आपको विचार करना चाहिए कि जहां से प्रधानमंत्री हैं उस प्रदेश की हालत ये है कि पूरा का पूरा हवाई जहाज इलीगल जा रहा है। यहां तो आप अगर कोई छोटी घटना कर दो, अधिकारी आपके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे लगाने को तैयार है, झूठे। लेकिन एक हवाई जहाज जा रहा है, उसमें इलीगल लोग बैठे हैं, फ्रांस ने पकड़ लिया। बताइए कितने बड़ा अपमान हुआ आप।